इजराइल और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग आखिरकार थम गई है। सीज फायर पर सहमति बन गई है। यह युद्ध फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। इस सीज फायर के बाद अब दोनों देशों के बीच 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता होने की संभावना है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सीज फायर की घोषणा होर्मुज खोलने के ईरान को दी गई ट्रंप की धमकी की डेडलाइन पूरी होने से कुछ घंटे पहले की गई, जबकि ट्रंप ने 7 अप्रैल को ईरान को इस जंग की सबसे बड़ी धमकी देते हुए उसकी सभ्यता को खत्म करने का ऐलान किया था। ईरान में सत्ता पलटने के मंसूबे से युद्ध में उतरे ट्रंप ने कहा कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर वापस पाया नहीं जा सकता। ट्रंप के इस बयान से पूरी दुनिया सख्ते में थी और कहा जाने लगा कि खुद को शांति दूत बताने का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध उन्मादी हो गए हैं। इस जंग से आखिरकार ट्रंप को क्या हासिल हुआ? संभवतः ट्रंप और उनके योजनाकारों ने सोचा होगा कि ईरान के साथ यह युद्ध 2 से 4 दिनों में खत्म हो जाएगा और ईरान तरस खाने के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से यह सीज फायर हुआ है उस पर गौर फरमाएं और पूरे युद्ध में ईरान के तीखे तेवर को देखें तो ट्रंप फेल ही नजर आ रहे हैं। अब इसको मैं 5 पॉइंट में आपको समझाती हूँ। युद्ध की शुरुआत से ही ट्रंप यह दोहराते रहे कि वह ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई उनके उत्तराधिकारी बन गए। ईरान के कई सर्वोच्च कमांडर भी इस दौरान मारे गए, लेकिन ईरान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। युद्ध शुरू होते ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल और गैस व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया का करीब 20% ईंधन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह अपने कब्जे में रख लिया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने लगी। इससे वैश्विक व्यापार, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र, गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। वे देश जो खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल और LNG पर अत्यधिक निर्भर थे, वे मुसीबतों का सामना करने लगे। फारस की खाड़ी वैश्विक ऊर्जा निर्यात का महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई है, जहां से कुवैत, सऊदी अरब, UAE, इराक और ईरान जैसे प्रमुख उत्पादक समुद्री परिवहन के लिए होर्मुज पर निर्भर है। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह संकरा मार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल और LNG आपूर्ति के आवागमन को संभव बनाता है। होर्मुज को ईरान ने अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए बंद कर दिया, तो इससे दुनिया के कई देश हिल गए। इसका असर भारत में भी देखने को मिला। होर्मुज पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि यदि उनकी डेडलाइन को नहीं माना गया तो ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों समेत ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमले किए जाएंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, इन धमकियों के बाद भी ईरान हारा नहीं और वो अपनी शर्तों पर ही होर्मुज को खोलने को तैयार हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर उसके नेता युद्ध समाप्त करने के लिए उनकी शर्तों पर सहमत नहीं होते तो ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने बीते हफ्ते ईरान को यह चेतावनी दी थी कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर बमबारी करेगा और उसे पाषाण युग में पहुंचा देगा। ईरान पर अमेरिका, इजराइल ने लगातार हमले किए। ईरानी ऑयल ट्रांजिट हब खार्ग द्वीप में 50 जगह बमबारी हुई, 12 ब्रिज तबाह कर दिए गए, 3 शहरों में रेल नेटवर्क उड़ा दिया गया, लेकिन ईरान के अस्तित्व को मिटाया न जा सका। 4 अप्रैल को होर्मुज खोलने के लिए ईरान को एक डेडलाइन देते हुए ट्रंप ने कहा था कि यदि 48 घंटे के भीतर होर्मुज नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को देखते हुए ईरान ने अपने युवाओं, कलाकारों, खिलाड़ियों और आम जनता से यह अपील की कि वह पावर प्लांट के पास चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं। सरकार की इस अपील के बाद पावर प्लांट्स के बाहर ईरानियों ने मानव श्रृंखला बना दी। अमेरिका के विरोध में जोर शोर से नारे भी लगाए गए। मशहूर संगीतकार अली ने
ईरानी वाद्य तार पर सुर छेड़ दिए और कहा कि हमारी भविष्य की लड़ाई है। इस तरह युवाओं, छात्रों और कलाकारों ने मिलकर एकता का प्रदर्शन किया और यह दिखाया कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश एक साथ है और अपनी संपत्ति की रक्षा करना उसे आता है। इस युद्ध में ईरान ने जो चाहा वो किया। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज था। दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ईरान ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा। इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक यह हुआ कि ईरान की तरफ से होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लागू कर दिया गया। यह बेहद सोच समझकर उठाया गया रणनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य लंबे समय के लिए उस पर नियंत्रण हासिल करना है और तेल और गैस निर्यात से परे राजस्व का एक स्थायी स्रोत तैयार करना है। ईरान का यह फैसला बताता है कि भू अर्थशास्त्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए ईरान ने अपने इस प्राकृतिक संसाधन से संपत्ति अर्जन करने का एक रास्ता भी ढूंढ लिया। इसी दबाव की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीज फायर की दिशा में कदम बढ़ाया और उसके बाद यह जंग 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर सहमति बनी है। हालांकि यह पूरी तरह खुला रहेगा या सीमित नियंत्रण में, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है। अब जब ट्रंप ईरान युद्ध से पीठ दिखाकर भाग चुके हैं, तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस तरह के तमाम एक्सपीरियंस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।